है जिसको हम चुका नहीं सकते, जैसे कि मातृ ऋण कहते हैं, पितृ ऋण है ना, देव ऋण है, गुरु ऋण है, विभिन्न तरह के जो भी ऋण है। और विभिन्न तरह के अगर हमसे कोई गलती हुई है, पाप हुआ किसी भी तरह का, तो गौ माता की सेवा करने से समस्त पापों का नाश होता है, समस्त ऋणों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो है गौ माता की सेवा की जाती है। आप देखें ऋषि मुनि, हमारे देवी देवताओं ने जो है गौ माता की सेवा की, उसके पीछे का कारण भी यही है। और इन सभी चीजों का, कष्टों का निवारण भी गौ माता है। तो इसलिए बाबा जी ने गौ माता की सेवा की। और जो 12 घड़ी रुके थे, आप सोचिए 12 घड़ी कितने होते हैं। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 12 घड़ी के बन गए 4 घंटे 48 मिनट के आसपास का समय होता है। तो उस ऋण को 4 घंटे 48 मिनट वहां रुके, उस ऋण को चुकाने के लिए बाबा जी ने 12 साल तक माता रत्नों की जो सेवा ली, गौ माता की सेवा की, तब जाके उस ऋण से मुक्ति मिली है। तो आज का समय जो है कलयुग का समय चल रहा है, इसमें विभिन्न तरह का पाप है, दुराचार भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। आप सभी देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं विभिन्न तरह की जो घटनाएं होती हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव, क्योंकि कलयुग को वरदान है। क्यों? कलयुग में पाप भी उतना ही होगा, धर्म भी बढ़ चढ़ कर होगा, तो हर चीज का बोलबाला रहेगा। लेकिन उसमें आपने रहना भी है, जीना भी है, बच्चे भी हैं, उनको अच्छे संस्कार भी देने हैं, आगे भी बढ़ना है, जीवन यापन भी करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम यही है कि आप देवी देवतानी जो है भजन कीर्तन भी करें, पूजा पाठ के लिए समय लगाएं। उसी से ही हमारा जो है इस कलयुग में रहने से अपना जीवन जो यापन करना है, उससे हमने मुक्ति भी पानी है, विभिन्न तरह के बंधनों से मुक्ति पानी है। क्योंकि मनुष्य का जन्म का जो प्रथम जो कार्य है उसी है भगवत प्राप्ति। हम उसको भूलकर सभी तरह के जो संसारिक बंधन है, विभिन्न तरह के, उसी में ही अपना सारा जीवन यापन कर देते हैं कि चलो अभी बच्चों से फ्री हो लेंगे, फिर हम यात्रा भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर उसमें फंसे रहते हैं। तो धीरे धीरे, लेकिन ये सभी चीजें, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेवारी है, परिवार है, संस्कार हैं, उनको बच्चों को भी करना है, देखना भी है, सभी जिम्मेवारियां निभाते हुए उसके लिए भी समय निकालना है। अगर हम सुबह शाम भी 24 घंटों में से अगर 24 मिनट भी निकालें तो भी बहुत है। 24 मिनट सुबह हो गए, 24 मिनट शाम, तो भी 48 मिनट, पौने घंटे के आसपास का 1 घंटे का समय अगर हम निकाल देते हैं। क्योंकि कलयुग में सिद्धियां में जल्दी प्राप्त हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करना बहुत आसान है। पहले हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तभी देवी देवताओं की कृपा होती थी, गुरु मिलते थे। लेकिन आज के समय, क्योंकि इंसान की आयु भी छोटी हो गई है, क्यों आयु के अनुसार जितनी हमारी आयु है, पता है 60 साल तक एवरेज लेकर चलते हैं। तो 60 साल में आप लिख लिए, पहले पढ़ना लिखना है, तो 30 साल तक तो हमारा सारी बाकी की हो जाती है। उसके बाद काम करना है, कमाना भी है, उसके बाद जो भी जिम्मेवारी उनको भी निभाना है, और साथ साथ यह कार्य भी करना है, और माता पिता की सेवा भी करें। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता है, इन अपने संस्कार जो है हमारे परिवार से शुरू होते हैं। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जब मंदिर में आते हैं बच्चों को भी साथ लाएं, उनको भी दिखाएं कि हम इनको मानते हैं, ये हमारे देवी देवता, ये हमारे लॉर्ड हैं, जो भी, तो उनको भी उससे जोड़ें। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, उस समय से ही हमारा जब जन्म होता है, तो हम अपने कुलिष्ट देवी देवताओं के दायरे में जन्म लेते हैं। तो उनको नहीं भूलना चाहिए, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानते हैं तब भी परेशानी आती है। क्योंकि जो हमारे कुलिष्ट देवी देवता हैं, हमारे स्थान देवता, जहाँ जन्म हुआ वहाँ के स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, तो इसी तरह जो हमारे इष्ट हैं उनको मानना ना भूलें, बच्चों को भी बताएं। क्योंकि जब हम उनको मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पूर्वजों को मानते रहते हैं, समय समय अनुसार उनका जो है कार्य हैं उनको करते हैं, तो हमारे, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से विभिन्न तरह के जो है कष्ट परेशानियां जो है वो कट जाती हैं। सिर्फ क्योंकि अगर उनकी हम सेवा करते हैं बुजुर्गों से, वो हमें आशीर्वाद ही देंगे। अगर हम
उनकी सेवा नहीं करते हैं, बुजुर्गों की लड़ते हैं, उनसे झगड़े, उनको समय नहीं देते हैं, अगर उनके मन से हाय लेते वो अधिक प्रभावी होती है। क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य होना भी है, अगर हम उनकी नहीं सेवा नहीं करते तब भी अड़चने आती हैं इन कार्य में। तो घर में धूप दीप अवश्य करें। आपको सभी को बुक्स दी हैं, तो उसमें जो है बाबा जी की पूजा विधि, नियम, परहेज, हर तरह का जो नियम है, कैसे कैसे क्या करना है, जितना आप करते हैं तो थोड़ा उसमें और मिलाएं, और विधि पूर्वक सारा कार्य होगा, पूजा पाठ होगी तो उसका अधिक फल मिलेगा। तो घर में धूप दीप अवश्य करें, क्योंकि घरों में अगर हम धूप दीप नहीं करते हैं तो जो बाहरी जो नेगेटिव जो वाइब्रेशन है उनका प्रभाव अधिक होता है। तो यहाँ जब भी आप अगर घर लेते हैं, घर बनाते हैं, तो शुरू करने से पहले भी थोड़ी पूजा अवश्य कराएं। उससे घर की जो है भूमि की शुद्धि होती है, किस तरह की भूमि, वहाँ पर क्या था पहले क्या नहीं, यहाँ नहीं देखा जाता। लेकिन अगर हम जो विधि पूर्वक सब करते हैं, जब घर में जाते हैं तब भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कराएं, लोगों को बुलाएं, उनकी सेवा करें, तो उससे जो है घर की शुद्धि होगी। क्योंकि जब हम शुद्धि जो है, जब हम स्नान करते हैं तो उससे तन की शुद्धि हो, जब हम जाप करते हैं उसके मन से शुद्धि होगी। जो हम कमाते हैं उसमें से दक्षांश कुछ भी निकाल के रखें अपने देवी देवताओं, कुल इष्ट देवी देवताओं, गुरुजन को जब हम वहाँ उनके पास जाते हैं उनको अर्पित करें, धार्मिक कार्यों में लगाएं, तो उससे जो है धन की शुद्धि है। बरकत कैसे पड़ती है, जब हम उस कुछ कमाते हैं, किसी के लिए लगाते हैं, किसी का भला होता है, तो उससे ही हमारे जो धन में बरकत पड़ती है, तो धन की शुद्धि होती है। तो इसी तरह ही हमारे बाबा बालकनाथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, उनकी सेवा चल रही है। और उनकी सेवा में हमारे पंडित चमनलाल जी जो कि वहाँ से ही हैं, साधक देवसित गुफा के पास से हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया। देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्थापना होनी थी और वो भी आए उनके माध्यम से, क्योंकि बाबा जी ने सभी का जिससे जहाँ जहाँ पर सेवा लेनी है तो वो सेवा ले रहे हैं। यहाँ आप आने का सौभाग्य मिला, आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जितना यहाँ आए जिस दिन से, तो ये सभी अंजल है और देवी देवताओं की कृपा है। जहाँ जहाँ जिसने जाना है, रहना है, और जो भी कार्य है जिसके माध्यम से होना है वो वैसे ही होना है विधि पूर्वक। तो आप बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के चरणों में लगे रहें, उनकी सेवा करते रहें, जो मुराद है तो पूजा पाठ करें। जैसे कि बाबा जी का पूजा का एतवार, जेठे एतवार का जो है पूजा पाठ का विधान है, बुक में लिखा है, उस अनुसार करें। जो भी मान्यता मांगे आप मांग कर तो देखिए, मेरा भी विश्वास है अखंड, लेकिन आप भी अखंड विश्वास करें, एक बार मांग के देखें, भटकने की जरूरत नहीं, मांग के तो देखो, अगर नहीं होगा तब कहना। क्योंकि कलयुग में जो पहले अवतार हैं वो बाबा बालकनाथ जी, अब तक और कोई भी अवतार नहीं हुआ है कलयुग में। पहले जो अवतार है वो बाबा बालकनाथ जी हैं, बाल रूप देवता है, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति देने वाले हैं। आप मांगे और अपना जीवन सफल बनाएं, उनके चरणों में लगे रहें, विदेशों में रह रहे हैं, अपने संस्कार सभ्यता उसको भी संजोए रखें। और जब भी आप इंडिया आएँ तो बाबा बालकनाथ जी के स्थान पर जरूर आएँ दर्शन करने। हमारी तरफ से आप सभी आमंत्रित हैं और फिर से सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय बाबा बालकनाथ जी की जयकारा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पौना हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा दूत हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु जी की आशीष कृपा से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के इस अद्भुत विचित्र दिव्य दर्शन हेतु आप सभी उपस्थित हुए। तो भाई जनाब जी, चित्तार जी, भाई स्त्री जी, मन्या रखेश जी, अन्य सभी समस्त भक्त सज्जनों के जो भी श्री रामकृष्ण मंदिर में गुप्त दान, समक्ष दान, जिस तरह से भी अपना समय का दान सबसे बड़ा दान है इस देश में।